और अब आपको बता दें, आस्था के महाकुंभ से जुड़ी जानकारी। देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत में बस एक ही दिन बाकी है। 13 जनवरी यानी कि कल महाकुंभ का पहला अमृत स्नान होगा। इसी से जुड़ी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सनातन की शक्ति, महाकुंभ की भक्ति। जी हां, देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत में बस एक दिन बाकी है। यानी कि जिस तारीख 13 जनवरी का आप इंतजार कर रहे थे, अब जल्द ही वो समय नजदीक आ रहा है। कल यानी कि आपको बता दें 13 जनवरी का वो पहला अमृत स्नान होगा महाकुंभ में, जिसका बेसब्री से इंतजार पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। आपको बता दें, महाकुंभ में आज अखाड़ों के प्रवेश का अंतिम दिन है। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर नजर है। सुरक्षा को लेकर कल मॉक ड्रिल की गई थी। हर हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। जल, थल, नभ से निगरानी की जा रही है। सीएम योगी ने खुद सभी तैयारियों का भी जायजा लिया। तस्वीरें आप देखिए, कल से महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। 26 फरवरी तक चलेगा। 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। और आपको बता दें, कल्पवास की भी व्यवस्था है, यानी कि संगम के किनारे वहां पर टेंट गाड़कर लोग रहते हैं। और ऐसे में वो एक कठोर तपस्या मानी जाती है, यानी कि सांसारिक सुखों से एकदम परे होकर बिल्कुल एकदम साधु की तरह कुछ लोग वहां पर रहते हैं, जीवन अपना बिताते हैं। और ये भी इस महाकुंभ सनातन के पर्व का एक हिस्सा है। तस्वीरें देखिए मोनिका, यही वो छटा है सनातन की, जिसको देखने के लिए, जिसमें खुद को, अपने आप को विलीन करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। बिल्कुल, और यही वो छटा है जो वाकई में देखते ही बनती है। और इसी छटा का इंतजार तो पूरे 12 साल तक तमाम श्रद्धालु करते हैं, जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हैं। और विदेशों से भी लोग महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए भारत की भूमि पर आते हैं, संगम की भूमि पर आते हैं, संगम की रेती पर आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने में अब महज चंद घंटे बाकी हैं। महाकुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु जुटने वाले हैं। ऐसे में योगी सरकार ने महाकुंभ को लेकर प्रयागराज को अभेद किले में तब्दील कर दिया है। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एटीएस और पीएसी से लेकर एनएसजी कमांडो तक की तैनाती की गई है। महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले एनएसजी की टीम ने तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया। इस दौरान यूपी पुलिस के साथ साथ एटीएस और पीएसी की टीमों ने भी मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रयागराज में अचूक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ये हमारे ट्रेनिंग और रिहर्सल का एक अभिन्न पार्ट है। उसी के तहत ये सब कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग पूरी तरह से मेला को और जनपद को सिक्योर कर सके महाकुंभ 2025 के लिए। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी हमले की स्थिति में सुरक्षा कर्मियों की तैयारियों की पुष्टि करना था। प्रयागराज में एनएसजी का मॉक ड्रिल महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बल की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था में प्रयागराज जिले को 8 सीमावर्ती जिलों से जोड़ने वाले 7 मार्गों को शामिल किया गया है। प्रयागराज के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाने का निर्देश दिया गया है। इन मार्गों पर सभी वाहनों और लोगों की जांच के आदेश दिए गए हैं। 7 मार्गों पर चेकिंग और तलाशी के लिए 102 चौकियां बनाई गई हैं। पुलिस, सीआरपीएफ के साथ पीएसी कंपनियों को भी तैनात किया गया है। सीएम योगी के ऑर्डर पर डीजीपी खुद हर पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले जनपद तथा सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर प्रयागराज के चारों तरफ अवैध सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों
एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि प्रयागराज की सीमाओं पर कितने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। 11 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस एवं 15 कंपनी पीएससी को नियुक्त किया गया है। जल मार्ग की निगरानी हेतु 1 कंपनी 2 प्लाटून पीएससी भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कुल 10 वज्र वाहन, 15 ड्रोन, 20 एंटी सबोटाज टीम एवं 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा 24 घंटे इन मार्गों एवं यहां से प्रयागराज में प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। 12 साल के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस बार महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। साथ ही योगी सरकार का साफ निर्देश है कि सुरक्षा को लेकर कोई चूक बर्दाश्त नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ इस वक्त सनातन की शक्ति का केंद्र बना हुआ है और जो छटा है वो वाकई में देखते ही बन रही है। प्रगति हमारे साथ जुड़ चुकी है संगम से। प्रगति का रुख करेंगे। प्रगति, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रही है, क्योंकि देखा जाए तो 24 घंटे से भी कम का समय बचा है और कल पहला अमृत स्नान होना है। किस तरह का उत्साह वहां पर श्रद्धालुओं में? बिल्कुल मोनिका, 24 घंटे से भी कम अब समय रह गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। 45 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं और इस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। और ऐसे में आपको बता दें, सुरक्षा से लेकर सफाई तक की हर चीज का यहां पर ध्यान रखा जा रहा है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये आप घाट की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर नदियों में बोटों को उतारा गया है। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था तो पूरे किए जा रहे हैं। साथ ही सफाई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, जो सफाई कर्मी हैं वो लगातार काम पर जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और लगातार सफाई की जो यहाँ पर जिम्मेदारी इन्हें दी गई है उसमें लगे हुए। आपको बता दें, ये दूर दराज से यहाँ पर आए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ के नहीं रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। आप यहीं की रहने वाली, प्रयागराज की? नहीं, हम बांदा जिला। बांदा से आए हैं। कैसा लग रहा है? महापर्व है, महाकुंभ है और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हाँ, चुनकी हुआ महाकुंभ, सफाई करनी और सफाई करने आने हैं। सफाई कैसा लग रहा है आपको? माहौल, इतने दूर से लोग आ रहे हैं। हाँ, दूर से लोग आ रहे हैं, बांदा से आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, सफाई करने आ रहे हैं। देखिए, जब महाकुंभ की बात होती है तो यहाँ पर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे ही इसे नहीं कहा जा रहा है कल्चरल एम्बेसडर, ऐसे इसे यूनेस्को में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। बताया जा रहा है जब हजारों लोगों का, करोड़ों लोगं का इंसानी हुजूम यहाँ पर उमड़ेगा तो स्पेस से भी वो तस्वीरें देख पाएंगे। और ऐसे में आप देख सकते हैं, चाहे बात सफाई कर्मियों की हो,